हाँ तो बच्चों कैसे आप लोग। आज हम पढ़ेंगे फैराडे का सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ हमने स्टडी किया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी और आपको बताया था कि ये रिलेशनशिप है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मास एंड करंट। ठीक है, सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा। ठीक है, तो डेफिनेशन है इसकी अमाउंट ऑफ, वेरी इजी लिखते जाए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस। क्या बच्चों, मैं डिफरेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा, ये डिफरेंट बाय पैसेज ऑफ करंट, बाय पैसेज ऑफ सेम करंट बच्चों, सेम करंट एंड मास लिबरेट या डिपॉजिट। बात एक ही आपको मैंने बताया था, लिबरेटेड ऑन इलेक्ट्रोड। बच्चों अब इसका मतलब ये है यहाँ पर कि हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। ठीक है, उसमें से जब हम करंट सेम वोल्टेज का गुजारें, मतलब सेम करंट को पास कराएं उन इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ वो होगा, ये लिख लेना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस deposit on electrode is directly proportional to the equivalent mass। अब इक्विवेलेंट मास क्या है, सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास क्या है, ये हम आपको बताएंगे आने वाले लेक्चर में, और इसके लिए अलग लेक्चर बनाऊंगा। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा, मतलब हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे, 3 से ज़्यादा होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, उनमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का पावर सेम हो, सेम करंट हो, चेंज ना हो। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड के ऊपर मास डिपॉजिट होगा सब्सटेंस का, वो होगा किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्विवेलेंट मास की। जितना इक्विवेलेंट मास ज़्यादा होगा उतना ही जो है हमारा मास ज़्यादा लिबरेट होगा। अब आपको एक सिंपल देखने समझाता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन, ये डिफरेंट सब्सटेंस है, ठीक है ना। लेट्स सपोज ये 3 है मेरे पास, इन तीनों के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस है, ठीक है ना। लेट्स सपोज इसके अंदर दूसरा मेटल है, इसके अंदर दूसरा, इसके अंदर दूसरा, और इसके अंदर इलेक्ट्रोड ये अलग है, ये इलेक्ट्रोड अलग है, ये इलेक्ट्रोड अलग है। तीनों के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटल रोड्स के इलेक्ट्रोड हैं, और सॉल्यूशंस भी तीनों ही डिफरेंट है, सब्सटेंस तीनों ही डिफरेंट है। वाटर सॉल्यूशन है, वाटर के अंदर कोई ना कोई हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। तो जब मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दूंगा इन तीनों को, सेम इलेक्ट्रिसिटी, सपोज मेरे पास 100 वोल्ट की ये बैटरी है बच्चों, क्या ये 100 वोल्ट की बैटरी, इस पर प्लस इस पर माइनस, ये कितने की है। अब ये सेम करंट मैं इसको भी दे रहा हूँ, इसको भी दे रहा हूँ, इसको भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो मास जो यहाँ पर डिपॉजिट होगा इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो है ना मास चिपक जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का। तो सबसे ज़्यादा इनमें किस पर होगा, लेट सपोज इसका इक्विवेलेंट मास है मेरे पास 15, इसका 10 है और इसका 5। तो सबसे ज़्यादा जो मास लिबरेट होगा वो उसका होगा जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा। तो इक्विवेलेंट वेट इसका ज़्यादा है, इसका या इसका, ये बताओ आप लोग मुझे, जल्दी बताओ कमेंट में कि इनमें से किसके अंदर ज़्यादा लिबरेशन होगी, मास किस पर डिपॉजिट होगा ज़्यादा। बेशक इस पर होगा, बिकॉज इसका जो मास है वो 15 है, ज़्यादा है सबसे, इसका 10 है, इसका 5 है। तो इसमें डेफिनेशन में कह रहा है जिसका मतलब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा इक्विवेलेंट मास ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है मास डिपॉजिट होगी ऑन दी इलेक्ट्रोड। तो इस इलेक्ट्रोड पे सबसे ज़्यादा मास डिपॉजिट होगी, इस पे कम, इस पे कम, ठीक है, इस तरह। तो बच्चों मास मतलब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एक
हमारे पास है मेटल है, दिस इज अ मेटल। ओके बच्चों, तो मेटल क्या होता है, इसका जो मास है वो है 27 बच्चों, 27। तो इक्विवेलेंट मास जाहिर करने का हमारे पास फार्मूला है मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ओके, ये इक्विवेलेंट मास, ई क्यू में इसको लिख रहा हूँ, इसका फार्मूला है मास। तो मेरे पास मास कितना है 27, और आपको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3। सो जब 3 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9 ग्राम। 27 तो इसका असली मास है, लेकिन हमने इक्विवेलेंट वेट निकाला, ये है इक्विवेलेंट वेट। ये क्या है बच्चों, 9 इसका इक्विवेलेंट वेट है। इस तरह से देखना बच्चों, 27 वहाँ पर शायद आपको नज़र ना आए, डिवाइड बाय 3 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। वैलेंसी का लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख लें, ठीक है ना। वैलेंसी 3 है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे एलिमेंट्स का कर सकते हैं, ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बच्चों गोल्ड का देख लें, Ag, मैं ये मिटा दूँ, गोल्ड Ag का एक जो है हमारे पास वो है 108, ठीक है, और Ag की वैलेंसी है 1। तो हम 108 को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो हमें इक्वल मिलेगा सेम 108, इसका इक्विवेलेंट वेट है 108। तो अब अगर हम बात करें कि गोल्ड का जो है वो ज़्यादा लिबरेट होगा या एल्यूमिनियम का, तो नो डाउट बच्चों गोल्ड का ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, बिकॉज इसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा है। जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा वो ही क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, करंट सेम ही रहेगा। ये कंडीशन है फराडे सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ की कंडीशन ये, फर्स्ट लॉ को हमने स्टडी किया था। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो इनमें से तो आप कमेंट करके पूछ लें, हम आपको बता देंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। ये देख लें, इसका 108 है गोल्ड सोना होता है, एल्यूमिनियम भी एक टाइप का होता है आपका मेटल, दीज बोथ आर मेटल, ये दोनों ही आपके मेटल हैं। वेरी इजी, ये सिंपल चीज़ है, इसको थोड़ा मैं साफ कर दूँ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ एक मैं आपको बता दूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से, 1 मिनट रुकिए। तो बच्चों बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, वो बस फ्री में बता रहा हूँ, इस टॉपिक से इसका वास्ता नहीं है। वो बहुत ही अच्छी लाभ से नहीं देखना, उसको भी एंड तक देखना। बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने आपको पढ़ाया, तो थोड़ी सी उसकी आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास बच्चों है जिंक क्लोराइड। अगर आपको पेपर में दिया जाए कि इसमें से ऑक्सीडेशन रिडक्शन मालूम करो, हाउ वुड यू फाइंड द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सो आई एम टेलिंग यू वेरी सिंपल वे है, ये Cl2 होता है। बच्चों आपको पता है कि क्लोरीन पर हमेशा -1 चार्ज होती है, और यहाँ पर जिंक कौन सी में है। अब यहाँ पर जिंक की हमें ऑक्सीडेशन मालूम करनी है, तो उसका फार्मूला ये बच्चों, जिंक की जगह हम X रख देंगे, ओके। तो इस पर जो है हमें पता है क्लोरीन -1 है प्रोडक्ट टेबल के अंदर, तो यहाँ पर ये 1 है, तो यहाँ पर ये 2 दफ़ा है, तो इस 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो मुझे मिल जाएगा -2। सो हेयर आई विल पुट -2, ओके बच्चों। तो मेरा ये आ गया 2x -2x, ओके बच्चों, सॉरी x -2। तो जिसको मैथ आती होगी वो ये समझ जाएगा और ये कर भी लेगा, वेरी इजी चीज़ है, ऑक्सीडेशन हम मालूम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका जिंक जो है यहाँ पर जाएगा, ये इस तरफ -2 है, और मैथ का रूल इस तरफ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, +2। तो हमारे पास जिंक है यहाँ पर +2 में, तो Zn आपका जाएगा +2 में, एंड योर क्लोरीन विल बी Cl2 -1, ओके। तो यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन क्या है, 1 है बच्चों, रिमेंबर। तो अब किस हुआ बच्चों, देखना इसके हाफ सेल्स बनाए हम कि रिडक्शन कहाँ पर हुई है, ऑक्सीडेशन कहाँ पर हुई, वेरी सिंपल है। देखना मुझे Zn क्या करता है, ये Zn से Zn +2 में जा रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, इट हैज़ लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसने 2 लॉस किए हैं, वो ये जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्लोरीन, तब भी जाके जिंक क्लोराइड हमारा बनता है। सो बच्चों ये क्या हो गई मेरी ऑक्सीडेशन, क्या हो गई बच्चों,
ऑक्सीडेशन। तो जिंक यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस करवाएगा क्लोरीन को, तो वो रिड्यूसिंग करवाने वाला बंदा है, ये समझ लो आप। सो नाउ बच्चों, सेकंड इज क्लोरीन इज लाइक दिस। ये क्या करेगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये जाएगा Cl -1, यहाँ पर 2 आ जाएगा। बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन हमें 2 ही चाहिए क्लोरीन, क्योंकि एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए देयर मस्ट बी टू क्लोरीन्स, तो मैं यहाँ पर 2 क्लोरीन ले आया बैलेंस करने के लिए। सो दिस इज नाउ व्हेन दिस इज योर रिडक्शन। इसने एक्सेप्ट किया है तो रिडक्शन ही होगी, नो डाउट दिस इज योर रिडक्शन। ओके बच्चों, नाउ आई विल राइट ओवरऑल रिएक्शन। पूरा रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा ये, आई एम रैपिंग अप दिस। अब बच्चों आपको पता होगा Zn plus 2Cl will give you the zinc chloride। सेम इस तरह से मैंने बना दिया जैसा ये था जिंक क्लोराइड। हमने देखना था कि यहाँ पर जिंक की क्या ऑक्सीडेशन है, तो जिंक की ऑक्सीडेशन है 2। सो नाउ बच्चों सेम वे के साथ ऐसे आप बहुत सारे कर सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर सकते हो, नहीं है बच्चों। अगर हम देखें, अगर और एग्जाम्पल में आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं आपके पेपर में आ सकती हैं, आपने ऐसे ही करना है, इसी तरीके से ही करना। बच्चों अगर आपसे कहा जाए H2SO4 की बात अगर हम करें, मैं H2SO4 बात छोड़ दो, आप HCl सिंपल ले लो, आपके अंदर ये है। तो यहाँ पर ये अगर इसको हम डिसोसिएट करेंगे आइंस के अंदर, तो ये H+ जाएगा, इस पर 1 चार्ज होगी, और क्लोरीन -1, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करता है, एंड दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर इसकी रिडक्शन हुई है, वो ऑक्सीडेशन हुई है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन H+ में गया है, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। वेरी सिंपल है बच्चों। नाउ क्लोरीन क्या जा रहा है, क्लोरीन से यहाँ से +1 इलेक्ट्रॉन ये जो लॉस किया है हाइड्रोजन ने, वो एक्सेप्ट करेगा क्लोरीन, तो ये जाएगा क्लोरीन माइनस में। ये हो गई आपकी रिडक्शन। ये क्या हो गई, रिडक्शन। ये हाफ सेल है, दिस इज हाफ सेल, दिस इज हाफ सेल, मतलब दोनों को हम तोड़ कर लिख रहे हैं। इस तरह से आपकी ऑक्सीडेशन मालूम हो सकती है। इस पर +1 है, इस पर -1 है। दिस इज सो सिंपल। एक और एग्जाम्पल ले लें आपके कोर्स के हवाले से, जो आपके कोर्स में दिए हुए हैं वही करवा रहा हूँ मैं। ओके, तो बच्चों लेट्स सपोज आप ये ले लो, कैडमियम क्लोराइड CdCl2। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा कैडमियम जाता है +2 में, एंड योर क्लोरीन इज 2Cl-1। सो सिंपल। आपको पता है कि ये यहाँ पर क्या हुआ है, इसने इस पर प्लस चार्ज है, तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड है, इसने मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। अगर इसको हम हाफ सेल लिखें तो ऐसे लिखेंगे, Cd जो है जा रहा है, जब उसको हम आई में डिसोसिएट कर रहे हैं, वाटर में डिसोसिएट कर रहे हैं, तो वो जा रहा है Cd कैडमियम +2। ओके, +2 चार्ज है, तो मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। दिस इज ऑक्सीडेशन। जो लॉस करता है वो ऑक्सीडेशन होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए वो एक्सेप्ट करेगा ये क्लोरीन, 2Cl आएंगे हमारे और एक्सेप्ट करेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये चला जाएगा Cl- 2Cl-। तो इसने एक्सेप्ट किए हैं, तो ये क्या होगी, रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, ये रिडक्शन हाफ सेल हो गया, और ओवरऑल रिएक्शन ये। ओके, इस तरह से आपको कह सकता है आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन मालूम करो। तो Cd की अगर आपने करनी है यहाँ पर, तो इसका तरीका ये है। क्लोरीन पर क्या होती है, -1, तो क्लोरीन -1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो 2 टाइम है क्लोरीन, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा -2। सो Cd के लिए मुझे मालूम करना है, मैं x रखूँगा, एंड -2 = 0। ओके, ये तरीका है। सो x = ये इस तरफ माइनस का है, इस तरफ जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, तो Cd यहाँ पर क्या हो गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में।
दिस इज़ सो सिंपल। नहीं समझ में आता तो कमेंट में पूछ लो। अल्लाह हाफिज़, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता लग सके। ओके, चलो हाफिज़।